हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नदियां तथा नदियों से संबंधित घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे नदियां। देखो, जो नदियां हैं, भारतीय नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। जो हिमालयी नदियां हैं उनको हम लोग उत्तर भारत की नदियों के नाम से भी जानते हैं, उत्तर भारत की नदियां। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि जो हिमालयी नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं, यानी कि हिमालय से निकलती हैं। तो वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ऐसी नदियों में क्या होता है, वर्ष भर जल पाया जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये प्रायः पहाड़ियों से निकलती हैं, इसी के कारण इसमें जो है वर्ष भर जल नहीं पाया जाता है। यदि हम हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियों में तीन नदियाँ प्रमुख हैं। एक तो गंगा, दूसरी सिंधु और तीसरी ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यदि हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो इनको पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, जो अरब सागर में गिरेंगी वो पश्चिम दिशा की ओर उनका बहाव होगा, पश्चिम दिशा या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो पूर्व की ओर बहेंगी। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका उद्गम स्थान क्या होता है। तो इसका उद्गम स्थान गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर माना गया है। गंगोत्री ग्लेशियर माना गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार से होते हुए झारखंड जाती है, और झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल से कहाँ पहुंच जाती है, ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये भारत में कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। और देश की अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ ये कहाँ बहती है, बांग्लादेश में भी ये बहती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार क्षेत्र है, यानी कि जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, तो वो है 15 राज्य। 15 राज्यों में इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र क्या होता है? देखो, गंगा नदी क्या है, मुख्य नदी है, और मुख्य नदी के साथ में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी सहायक नदियां किस क्षेत्र में आएंगी, अपवाह क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, यानी कि गंगा के साथ साथ जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, तो वो जो सहायक नदियां जितने राज्यों से होकर के गुजरेंगी वो सारे के सारे राज्य इसमें काउंट होंगे, और वही क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र। तो कुल अपवाह क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 राज्य। आगे देखिए, अब देखिए, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। इसी सतोपंथ ग्लेशियर के पश्चिम साइड में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख। यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी। अब ये दोनों नदियाँ आकर के
उत्तराखंड के ही एक स्थान जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के ये मिल जाती हैं। अब इसी देवप्रयाग से आगे जो ये धारा बहेगी, तो ये जो धारा बहेगी वो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिश्रित रूप होगी, और इन्हीं दोनों नदियों के मिश्रित रूप को ही क्या कहा गया है? गंगा नदी। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का गंगा नाम कहाँ पड़ा? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से आगे जब ये बढ़ेगी तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाएगा। अब ये उत्तराखंड से जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये बिहार में जाएगी, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, जैसा कि भी बताया था। पश्चिम बंगाल में इसकी दो धाराएं हो जाती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसकी दो धाराएं हो जाएंगी। एक जलधारा नीचे की ओर जाएगी जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं, और एक जो सीधे चली जाती है वो बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब ये गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से? बिजनौर जिले से। और यही उत्तर प्रदेश से जब होते हुए जब बिहार में जाएगी तो बिहार में किस राज्य से? यानी कि ये बिहार में बलिया, उत्तर प्रदेश का जो राज्य है बलिया, उत्तर प्रदेश का जो जिला है बलिया, वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, और ये गंगा नदी बलिया से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? सहायक नदी। तो सहायक नदी को पढ़ने से पहले एक चीज हम जान लेंगे कि जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसके कारण भारत की यह क्या है? सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। अब देखो, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525, लेकिन 2415 किलोमीटर ये भारत में बहती है, और 110 किलोमीटर ये जो है कहाँ बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का विस्तार क्षेत्र कितना है? 110 किलोमीटर। यानी कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में कितने किलोमीटर की बहती है? तो 110 किलोमीटर, और भारत में कितना? 2415 किलोमीटर। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। तो सहायक नदियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो सहायक नदियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर जुड़ेंगी। ठीक है, वो क्या होंगी? वो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और जो नदियाँ इधर से आएंगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो देखिए सहायक नदी में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसमें कौन सी आ जाएगी? रामगंगा, इसी में आ जाएगी गोमती, इसी में आ जाएगी गंडक, इसी में आ जाएगी कोसी, इसी में आ जाएगी महानंदा। अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? इसमें आपकी हो जाएगी यमुना, इसी में हो जाएगी आपकी सोन। ठीक है, तो ये नदियाँ जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें मिलती हैं। तो चलिए इसको जो है फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले नीचे से देखते हैं। तो गोमुख से एक थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ नामक ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और यमुना ये आकर के यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए यमुना में सबसे पहली इधर से एक जाना पाऊ पहाड़ी है, ये जाना पाऊ पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी मिल जाती है किसमें? यमुना में। इसके बाद में फिर
बेतवा, इसके बाद में एक नदी है केन। तो ये 3 नदियां किससे मिल जाती हैं? ये मिल जाती हैं यमुना से। चंबल, बेतवा और केन। तो चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी? ये हो जाएंगी यमुना की सहायक नदियां। इधर यहाँ पर एक है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ मिल जाती है? ये भी जो है गंगा में मिल जाती है। किस स्थान पे? पटना में। और ये कहाँ मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, तो वो नदियाँ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, यानी कि गंगा की ऐसी सहायक नदी जो प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना और सोन। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो चंबल, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदी हैं? तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। अब इसके बाद में आगे आते हैं। यहां से एक नदी आती है, इधर यहां पर मिल जाती है, जिसका नाम है कन्नौज। इसका नाम है रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा जो है कहाँ मिलती है? कन्नौज में आकर के मिलती है। इसके बाद में फिर अगली जो नदी आएगी वो आएगी गोमती। गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी जो है वो कहाँ मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी गाजीपुर, गाजीपुर। फिर अगली नदी आती है घाघरा, ये छपरा जिला। ठीक है, छपरा में मिल जाएगी। इसके बाद में फिर अगली नदी आती है गंडक। फिर कोसी और उसके बाद में महानंदा। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और अंत में महानंदा। नीचे से देखें तो नीचे से सबसे पहले यमुना और फिर सोन नदी। ठीक है, तो ये आपकी कौन हो गई? ये हो गई दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली, दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी। और ये हो गई उत्तर दिशा की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट छूट गए, सोनपुर, कुर्सेला और गोदारी घाट। गोदारी घाट। ठीक है, कोसी कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में। और महानंदा गोदारी घाट। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा। रामगंगा क्या है? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो रामगंगा क्या है? गंगा की पहली सहायक नदी है। महानंदा जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? महानंदा। दूसरा क्वेश्चन ये आपका ये बन सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? घाघरा। और अगला क्वेश्चन अगर बन जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। ठीक है, तो गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, अंतिम सहायक नदी महानंदा, सबसे बड़ी घाघरा और सबसे लंबी यमुना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भागीरथी पर ही एक नदी आती है जिसका नाम है भीलांगना, भीलांगना नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। ये उत्तराखंड में ही यहाँ पर मिल जाती है। और यहीं पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, तो पूछा जाता है टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। अब इसके बाद में जो है
कुछ अन्य क्वेश्चन, जब गंगा इधर आती है तो ये क्या हो गई आपकी हुगली नदी, ये कहाँ से है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये आपकी पहुंच जाती है बांग्लादेश में, तो इसे हम बोलते हैं पद्मा के नाम से। अब ये बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और ये भी इधर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है ये दोनों नदियाँ यानी कि गंगा की दोनों जलधाराएं डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा कौन सा बनता है, तो सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है किसी भी नदी का उद्गम स्थान, यहाँ पे समझ लेंगे, और एक होता है मुहाना। उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से नदी जन्म लेती है, जहाँ से नदी निकलती है, और मुहाना जहाँ पे नदी जाकर के गिरती है, किसी सागर में या किसी खाड़ी में जहाँ पर गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुहाना। तो जो मुहाना होता है वहाँ पे मुहाना दो प्रकार का बनता है, एक तो डेल्टा का निर्माण करेगा, ऐसा मुहाना जो डेल्टा का निर्माण करेगा, और दूसरा मुहाना बनता है जो एस्चुरी का निर्माण करता है, एस्चुरी या फिर इसको बोलते हैं ज्वारनद मुख। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। ऐसी नदियाँ जब यानी कि जो उनका अंतिम स्थान है, अगर अंतिम स्थान किसी धरातली या मैदानी भाग पे पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ में अवसाद बहा करके ले जाती है, और अंतिम स्थान पे क्या होता है कि यही अवसाद इकट्ठा हो जाता है। अगर मैदानी क्षेत्र है तो यही अवसाद क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है कि अवसाद इकट्ठा होने के कारण ये भाग थोड़ा सा उठ जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो सीधे फ्लो में ना पहुँच करके छोटी छोटी धाराओं के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। चूंकि यहाँ पर अवसाद लाया जाता है, अवसाद में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी होते हैं, यहाँ पे जल भी होता है और यहाँ पे सूर्य भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जन्म ले लेती हैं। अब वनस्पतियाँ यहाँ पर पाए जाने के कारण ये किसका निर्माण करती हैं, ये वनों का निर्माण करती हैं। तो ऐसा ही क्षेत्र यहाँ पर भी है कि इधर से ये हुगली नदी आई और इधर से ये पद्मा नदी आई, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, उपजाऊ के साथ साथ यहाँ पे जल भी मात्रा मतलब यानी कि जल की भी अधिकता थी, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा था और खनिज तत्व भी अधिक थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक वन का निर्माण हो गया, और चूंकि ये आपका मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ मुहाना क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो सुंदरबन है उसमें रॉयल टाइगर्स, रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो रॉयल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो गंगा से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको इस वीडियो में दी गई। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।